चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम हमारे देश की और विश्व की सांप्रत समस्याओं की बातें करते हैं। हमारा देश आजाद हुए 75 वर्ष साल हो गए। कल एक सो कॉल्ड पॉलिटिशियन ने कहा कि 75 साल में हम कहीं और आगे हो सकते थे, मगर हम नहीं पहुंच पाए। कई देश हमसे आगे निकल गए, हमारे बाद जो आज़ाद हुए थे वो हमसे आगे निकल गए। सही बात है, मगर क्यों ऐसा हुआ? उस समय किसकी सरकार थी? किसने रोका था आपको आगे बढ़ने से? आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस। और जब कांग्रेस ने अपने ही देश के साथ लूट मचानी शुरू की, देश की बहुमति के साथ गद्दारी करनी शुरू की, उनको दबाने का प्रयास किया, भारतीय संस्कृति को खत्म कर देगा हर पल प्रयास किया, तब सनातनी प्रजा आगे आई और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। और वही कांग्रेस आज अपने आप अपने पैर पर कुहाड़ा मार रही है। कांग्रेस के लोग समझ रहे हैं कि देश हमारी जागीर है, तो ये गलत है। देश किसी की जागीर नहीं है। कांग्रेस ने देश को ऐसे नेता दिए जो देश के लिए गद्दारी कर रहे थे, हामिद अंसारी जैसे, जिसने हमारे ही लोगों को मरवा दिए विदेशों में। और वो आज आराम से इस सरकार को बदनाम कर रहा है। मोदी सरकार 6 साल के आई, 7 साल हुए, कितने हुए, मगर मोदी सरकार के समय में जो काम हुआ, क्योंकि सब उसको भाजपा की सरकार नहीं मानते हैं, सब मोदी सरकार कहते हैं, और सारे विपक्ष मोदी के सामने एक हो गए हैं। केजरीवाल कट्टर बेईमान, अपने को कट्टर ईमानदार कहता है। ममता महिला डॉन, वहां बंगाल में और कोई भारतीय पक्ष को जगह नहीं दे रही, वो बाहर की बता रही। ऐसे तो कई सारे उदाहरण हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में मुलायम के वंशज अपने आप को अपनी जागीर समझ रहे हैं। बिहार को लालू के वंशज अपनी जागीर समझ रहे हैं। और हर स्टेट में कोई न कोई वंश है जो अपने आप को, अपने स्टेट को अपनी जागीर समझ रहे हैं। वो जागीर समझना बंद करो। देश लोगों से बना है, सनातनियों से बना है, और सनातनियों का अपमान
करना बंद करो। सनातन धर्मी जाग चुके हैं। वो अपने हालत पर सोच सकते हैं और उससे कैसे ऊपर उठना वो भी अभी जान चुके हैं। तो देश के लोगों के साथ गद्दारी करना बंद करो। कल सीजीआई ने कहा कि लोग जजों की टीका कर रहे हैं। क्यों टीका कर रहे हैं? जरा आप अपना चेहरा आईने में तो देखो। क्या सुप्रीम में जो जज बैठे हैं, हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं, और जहां ऊपरी कोर्ट और निचली कोर्ट में जज बैठे हैं, वो दूध से धुले हुए हैं? सुप्रीम और हाई कोर्ट के जज जरा देखें कि आप किसके प्रति कमिटेड हैं। आप देश की एक परिवार के प्रति कमिटेड हैं या देश के नागरिकों के प्रति? आपका जो कमिटमेंट है वो बदलो। देश के नागरिकों के प्रति कमिटेड बनो और देश के नागरिक आपको सर आंखों पर बैठाएंगे। मगर क्या आप देश के नागरिकों के प्रति कमिटेड हो? मैं खुलेआम कहता हूं कि नहीं। आप देश की एक परिवार के प्रति कमिटेड हो और आपका एक कमिटमेंट आपकी इज्जत का फलूदा बना रहा है। जाग जाओ। अपने आप को ऐसा मत समझो कि आप सही जजमेंट दे रहे हो। आप सोचो आपने कितने जजमेंट गलत दिए हैं और फिर भी देश ने आपको कुछ नहीं कहा। आज देश का नागरिक जागरूक हो गया है। वो समझने लगा है कि जुडिशरी कैसी है, हमारे राजकारण कैसा है, हमारे राजकारण में जो लीडर्स हैं वो कैसे हैं, कौन नेता कौन बाहुबली के साथ, कौन देश के दुश्मन देश के साथ संबंध रख रहा है। क्या वो पूरा देश नहीं जानता? केजरीवाल जी, फोर्ड फाउंडेशन का माउथपीस बनना बंद करो। ये समझ लो, सब जानते हैं आप दूध के धुले हुए नहीं हो। क्यों आपके मंत्री जेल में हैं? मानो कि मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया, मगर आपके नेता के घर से जो पैसे मिले, जो दस्तावेज मिले, वो क्या ईडी ने फैब्रिकेट किए हुए हैं? संजय राउत, शिवसेना के और सारे जो नेता है उनके यहाँ से अरबों रुपये मिले। वो अरबों रुपये क्या ईडी ने लाके रखे? अभी बंगाल के एक मिनिस्टर के यहाँ से 22 करोड़ रुपये मिले। क्या वो ईडी ने लाके रखे थे? देश को गुमराह मत करो। देश के लोग सब समझते हैं। अपने आप को देखो, आप कितना पाक साफ हो। मोदी गवर्नमेंट आपको परेशान कर रही है, काम करने नहीं दे रही है। एक बात लोग समझते हैं कि आप बहाने ढूंढ रहे हैं। हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड का जो केस हुआ,
एसोसिएट जनरल की जो मिलकतें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यंग इंडिया कंपनी ने हड़प कर ली, क्या वो मोदी सरकार ने दस्तावेज करके दी थी? मोदी सरकार सोनिया गांधी को परेशान कर रही है, आंदोलन कर रहे हैं। अरे किसको आप मूर्ख बना रहे हो? पूरा देश जान चुका है, 75 वर्ष में देश की नई पीढ़ी आ गई है, पढ़ी लिखी है और वो सब समझ रही है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और इतने सारे अरबों रुपये के मालिक कैसे हुए। प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, कितने नाम के नाम। अखिलेश यादव के पास इतनी सारी मिलकत कहां से आई? सारे देखो, शरद पवार के पास, प्रफुल्ल पटेल का 600 करोड़ का मकान वर्ली में ईडी ने जब्त किया। क्या वो ईडी ने दस्तावेज करके दिया था? प्रजा को गलतफहमी में मत डालो, आपकी इज्जत कम हो रही है। ये बातें प्रजा समझ रही है और देश के उद्योगपति में एक टाटा समूह के उद्योग गृह को छोड़ के बाकी सब भी देश हित को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। अदानी का गैस का भाव और गुजरात गैस का भाव में कितना अंतर है? क्या अदानी वो गैस में सोने का गैस बना के डालता है क्या? ऐसा भेदभाव क्यों? और अदानी साल में 2-3 बार एडहॉक बिल भेज देते हैं। आपका बिल 300 या 400 का आता होगा तो वो 2000 या 1500 का बिल दे देंगे और वो पैसे धीरे धीरे काटेंगे। आपके पैसे से वो मालदार हो रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस चल रही है वो बंद कर देनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी हो रही है, वो चोरी जो कर रहे हैं उसको आप कुछ नहीं कहते और जो ईमानदारी से बिल भरते हैं उसके ऊपर आप वीज लॉस करके, ट्रांसमिशन लॉस करके उससे पैसे वसूल करते हैं। तो ये क्या सही है? कई बातें ये सरकार को भी देखनी होगी। सीनियर सिटीजन्स को आप क्या दे रहे हैं? उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है, उनकी दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा है और आप उसकी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। उसको जो कुछ सुविधा मिल रही थी वो कम कर रहे हैं। रेलवे में उसको 50% राहत दे रहे थे, वो बंद कर दी। अरे भाई, हमारे एमपी एमएलएस के जो खर्चे हैं उसमें से भी आप उतने पैसे निकाल के वो राहत सीनियर सिटीजन को दे सकते हैं, मगर काश वो नहीं होगा क्योंकि उनके वोट से सरकार चलानी है। अभी दिल्ली में विधायकों का मानद वेतन बढ़ गया। केजरीवाल ने अपना खुद का वेतन बढ़ा दिया। हर 5 साल के बाद संसद सभ्यों का वेतन भी बढ़ जाता है। तो क्या आप सीनियर सिटीजन को घूमने के लिए 50% राहत नहीं दे सकते? ये कहां का न्याय है? जिसको देख नहीं सकते, कई सीनियर सिटीजन हैं जो देख नहीं सकते,
जो पढ़ नहीं सकते, जिसकी आंखें वीक हो गई हैं, उनको आप रिटर्न भरवाते हो। 70 साल के बाद रिटर्न भरवाना तो बंद करो। जो मध्यम वर्ग है उनके, क्या उतना भी आप नहीं कर सकते? निर्मला जी, जरा आप सोचो। आपको ये सब नहीं करोगे तो आपके वोट में कटौती होगी। दूध दही में, खाद्य पदार्थ में आपने जो जीएसटी लगाया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको तो आप मुफ्त में देते हो। खरीदता कौन है? मध्यम वर्ग, और उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। आपने कभी मध्यम वर्ग का सोचा? नहीं सोचोगे क्या कि वो यूनाइटेड नहीं? धनवानों को तो कोई, आप कुछ भी करो वो कुछ भी नहीं, उसको परेशानी होगी। 5% का 10% लेगो तो भी वो चलेगा, मगर मिडिल क्लास मर रहा है, बोझ के तले दब रहा है। आप जरा उसको फिर से सोचो, वरना आपका सारा किया करवाया जो काम है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। जिस तरह से जो कोई लोग आपको सलाह दे रहे हैं, निष्णात है, वो आपको सही मार्ग नहीं दिखा रहे। दूध कितना आता है और कितना बिकता है, दूध की क्वालिटी कैसी है, कभी देखी आपने? अमूल का दूध, उसमें पामोलिन डाला हुआ है, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल डाला हुआ है। पहले जो बटर आता था, वो बटर और आज की क्वालिटी में कितना फर्क हो गया है। जो चीज है वो रबर बन गया है। अमूल की यह हालत है, प्रजा कहाँ जाएगी? बाजार में सिंथेटिक दूध बिक रहा है, पनीर भी सिंथेटिक, सब कुछ सिंथेटिक, सब्जियां भी कलर की हुई, हार्मोन से पकाई हुई, फ्रूट्स फॉर्माल्डिहाइड से कवर किए हुए, पोटास में डाले हुए। ये देश कहाँ जाएगा? हर देश का एक एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। सब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आप मानते हैं कि आप रिश्वत नहीं लेते, जरूर मोदी जी रिश्वत नहीं लेते, मगर हर जगह रिश्वत ऐसे बढ़ गई है कि सामान्य मध्यम वर्ग के लिए जीना हराम हो गया है। ये बात आप सोचे, भाजपा को सोचने का समय आ गया है। नहीं सोचेंगे तो देश आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है, तो आज खत्म हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हिंदू सो रहे हैं, महाकाल उनको बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, मगर फिर भी जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको कौन जगाएगा? अदानी अंबानी लूट चलाना बंद करे। सारे लोग लूट चला रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है। दूध से लेकर खाने की एक भी चीज शुद्ध नहीं मिल रही है। पैसेदार लोग अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती करवा रहे हैं और खा रहे हैं, और मध्यम वर्ग वो अल्टर फूड खा के मर रहा है।
अपनी इम्यूनिटी को खो रहा है। सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आप सरकार की तिजोरी भरेंगे, मगर वो तिजोरी किसके लिए खर्च करेंगे? कोई देश में रहेगा ही नहीं तो। और कांग्रेसी नेताओं की नज़र भी वही तिजोरी पर है। मोदी जी ने तिजोरी भरी है, लोगों को उल्टा सुल्टा समझा के वोट ले लो और सत्ता पर आ जाओ और तिजोरी को खाली कर दो। क्या आप ये करना चाहते हैं? जागो, मध्यम वर्ग के लिए सहूलियत दो, सीनियर सिटीजनों को टैक्स में और इनकम टैक्स का रिटर्न भरने में मुक्ति दो और उसको वो सहजता से यात्रा कर सके, इसलिए उसका जो हक था 50% का वो उसको वापस दो और देश को आगे ले जाओ। तथास्तु।